हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी दोस्त अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली कवर करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, बिकॉज़ इसमें हम लोग जो लेखपाल है उसके अंतर्गत जो सिलेबस दिया हुआ है शेरशाह सूरी, उसे हम कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था और शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था वो फरीद था। ठीक है, ये फरीद था। उसने बाद में शेरशाह की जो उपाधि ग्रहण की थी। शेरशाह फरीद ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ये इसने जो है शिक्षा है अपनी जौनपुर से प्राप्त की थी और शेरशाह के पिता हसन खां थे और जौनपुर राज्य के अंतर्गत जो है सासाराम के ये जमींदार थे। तो सासाराम कहाँ पर है वर्तमान में? ये बिहार में है। ठीक है, बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेरशाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी? शेर खान की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो सूर राज्य का संस्थापक अगर पूछ लिया जाता है तो आप शेरशाह सूरी ऑप्शन को ही राइट आंसर क्लिक करेंगे। ठीक है, और 1540 ईस्वी में शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी? हुमायूं को हराया था। तत्पश्चात ही इसने शेरशाह सूरी ने अपने सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम। शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 ईस्वी को जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। और शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी कलिंजर किले से टकराकर तोप के गोले से हुई थी और ये मृत्यु इसकी हुई थी 1545 अर्थात 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। शेरशाह को कहाँ दफनाया गया? तो ये पटना में बिहार में है। यहाँ जो है शेरशाह को दफनाया गया था। और शेरशाह के समय कलिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह नाम का एक व्यक्ति था। और शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर में हुई थी। सासाराम कहाँ पर है? बिहार में है। और किसने हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा बनाया गया है वो उसमें जो है जो वास्तुकला है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और इसमें ईरानी वास्तुकला को और हिंदू वास्तुकला को दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। यह किसकी युक्ति है? KR कानूनगो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी आंदोलन के अनुयायी कर रहे शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई का उत्पीड़न किसके शासनकाल में हुआ? इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल में। और किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग भी कहा जाता है? इस्लाम शाह सूरी। और शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह सूरी। और इसका नाम अन्य नाम था जलाल खां। कहीं पे जलाल खां भी आपको मिल सकता है। जो शेरशाह सूरी का पुत्र था वो इस्लाम खां था। जलाल खां था जिसने इस्लाम शाह की जो है उपाधि धारण की थी। शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आप लोगों को इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। हम लोग राइट आंसर को देखेंगे। वह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मांध नहीं था। ठीक है, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे
इसके द्वारा जो भी सुधार किए गए थे उनको हम देख लेते हैं। राजस्व सुधार किया था इसने, प्रशासनिक सुधार और सैनिक सुधार, और जो कि मुद्रा प्रणाली में इसने विशेष सुधार किए थे। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार, जो इसने बहुत ही ज़्यादा कट्टरता से जो है प्रशासनिक सुधार किए थे अपने शासनकाल में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। कभी कभी क्वेश्चन में आप लोगों को इसकी रचना भी पूछ ली जाती है और इस प्रकार से भी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लिया जा सकता है। तो दोनों तरीके से आप लोग आंसरों को सॉल्व करने की अपने अंदर क्षमता पैदा करें कि क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाए और आप लोग आंसर गलत कर दें, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? शेरशाह सूरी। और किसे भारत में द्वितीय अफगान राज का संस्थापक माना जाता है? शेरशाह सूरी को माना जाता है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने बनाया था। और किस शासक ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, जो हमारा जो पटना है उसका नाम क्या था? पहले पाटलिपुत्र था, और शेरशाह सूरी ने इसका नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया था? पटना कर दिया था। और किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? शेरशाह सूरी। ये शेरशाह सूरी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराने किले का वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने करवाया था। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसलिए आप लोगों को दोबारा से बोल रही हूँ ताकि आप एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से सुने और इनको लिखें और इसे रिवाइज ज़रूर करें। ठीक है, तभी मेरी मेहनत सफल हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? दिल्ली का किला ए कोहना मस्जिद। शेरशाह ने अपनी उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित रखने के लिए किस किले का निर्माण करवाया? रोहतांगगढ़ का किला। और शेरशाह की जो कृषि नीति के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? कि शेरशाह सूरी जो कृषि नीति का पालन करते थे वो क्या था? नाप जोख करने वालों की अपनी इच्छा अनुसार अपना शुल्क देने की छूट दी गई थी। जो नाप जोख करते थे उनको जो इनकी शुल्क का निर्धारण करने का उनको स्वयं को ही अधिकार दे दिया था। और शेरशाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था? 1/3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने भूमि मापने के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था? शेरशाह सूरी। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शेरशाह द्वारा प्रारंभ की गई कर प्रणाली में मूल्यांकन का आधार क्या था? जमीन की शाही पैमाइश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे रियायत किसान से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की? शेरशाह सूरी ने। जरीवाना नामक कर किसने लागू किया? शेरशाह सूरी ने। कृषकों के कल्याण हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की? शेरशाह सूरी ने। और जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी के शासनकाल में कितनी टकसालें थी? 23 टकसालें थी। टकसाल क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, किस शासक ने सिक्कों पर अरबी एवं देवनागरी लिपि पर अपना नाम खुदवाया? शेरशाह सूरी ने। शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने शुरू किया? शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी के अंतर्गत तांबे के जो सिक्के थे वो दाम थे, और चांदी का जो था वो सिक्का उसे रुपया कहा जाता था। कि विनिमय दर क्या थी? इसकी विनिमय दर रखी गई थी 64:1। ठीक है, जैसे कि 64 अनुपात जो है 1 रखा गया था। तांबे का 64 रखा गया और जो है चांदी का जो रुपया था उसका 1 रखा गया।
और शेरशाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम नहीं आती थी शस्त्रागार के लिए? शेरशाह ने सरायों में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? जो शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था उस समय जो है इसने हिंदू यात्रियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रबंध करवाए थे, भोजन की और रहने सोने और खाने की। तो इसके लिए उसने स्पेशली जो हिंदू ब्राह्मण थे उनको जो है इन पदों में जो है नियुक्त किया इनके कार्यों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के शासनकाल में काजी फजीलत कौन था? बंगाल का प्रांतपति था। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था। कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? फौजदार कहा जाता था। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानून गो का काम था कृषि भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? वरीद ए मुमालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजय के बारे में शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को अलग खो चुका था? मारवाड़ विजय के बाद। किसने चौसा का जो युद्ध हुआ था 25 जून 1539 में हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने। तो चौसा का जो युद्ध हुआ था उसकी डेट भी पूछ ली जाती है। तो डेट क्या थी? 25 जून 1539। और चौसा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? हुमायूं के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शेरशाह सूरी द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई? रायसीन का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह ने वहां का गवर्नर किसे नियुक्त किया? आदिल खां को नियुक्त किया। किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में हराकर कौन सी उपाधि धारण की? हजरत अली की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीद खां ने अपने राज्याभिषेक के समय कौन सी उपाधि ग्रहण की? शेरशाह उल सुल्तान आलिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1540 ईस्वी में बैठा। ठीक है, 1540 ईस्वी में जो है जब चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं के और शेरशाह के मध्य 1539 में। उसके बाद जो है 1540 में जो है शेरशाह जो है गद्दी पर बैठा सूरी वंश की स्थापना करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया? बिलग्राम की लड़ाई के बाद। और ये डेट थी 17 मई 1540। माय डियर फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी से जितने भी फैक्ट्स बन सकते थे मैंने सभी को आज की इस वीडियो में इंक्लूड किया है। और अगर कोई फैक्ट्स छूटता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, अगर आप लोग लेखपाल और यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो को पाते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो आने तक माय डियर फ्रेंड्स पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।